इतना समझ लो, जिस दिन प्याज खा लो तो पसीना बदबूदार हो जाता है, जिस दिन लहसुन खा लो उस दिन मुंह से बदबू आती है। तो जब प्याज और लहसुन अपना असर दिखाते हैं तो हलाल और हराम ग़िज़ा अपना असर नहीं दिखाएगी। केला खाने से जब छींक आ सकती है, दही खाने से जब खांसी आ सकती है, तो हराम लुकमा खाने से कोई रूहानियत पे असर नहीं पड़ेगा। इस उम्मत को रिज़्क़ हलाल की जरूरत है। अब जब भी हलाल रोजी की बात की जाए, टाइम मुख्तसर इसलिए बहुत तवील बात नहीं कर सकता, मैं मुख्तसर में जल्दी जल्दी आगे बढ़ा, लेकिन जब हलाल रोजी की बात की जाए तो हमारे दिमाग में कौन घूमता है पता है? और वो फला उसका सट्टे का कारोबार है, वो हराम करता है, मैं तो किराना दुकान चला रहा हूं। जब कहो हराम रोजी, और वो फला वो तो नशा बेचता है, मैं तो माशाअल्लाह कंप्यूटर में नौकरी कर रहा हूं, मैं थोड़ी हराम कमाता हूं। ये सब तो उन्वान ये मौलवी साहब क्या लेके बैठे, वो जो हराम कारोबार करते हैं वो तो मस्जिद में है नहीं, ये किधर हलाल और हराम की बहस करने आ गए? मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूं हजरत, मेरा थोड़ी हराम कारोबार है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जो शराब जुआ सट्टा चला रहे हैं वो तो हराम कर ही रहे हैं, हमारी रोजी भी हराम हो सकती है। अब उसको सुनना जो इस पे, इसलिए कि जो सट्टा जुआ चला रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, जो नशा बेचे, जो ड्रग बेच रहे हैं, ये सब लोग तो इधर मस्जिद में आने से रहे, उनसे भी कोई बात नहीं। बात उनसे है जो हलाल के नाम पे हराम कर रहे हैं, हलाल के नाम पे जिनका लुकमा हलाल के नाम पे हराम हो रहा है। अब समझना, आप गवर्नमेंट टीचर है, सर्वेंट, हुकूमत आपको 8 घंटे की तनख्वाह देती है, इसमें आपको पढ़ाना है। आप जबरदस्ती पढ़ाई के वक्त में बच्चों को पढ़ाने के बजाय 2 मिनट आप मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो पढ़ाई के वक्त में जो 2 मिनट आपने व्हाट्सएप और मोबाइल में टाइम लगाया, फुकाहा फरमाते हैं उस वक्त की तनख्वाह आपके लिए हलाल ना हुई। कोई आसान तो नहीं है, दिन कोई खेल तो नहीं, तमाशा तो नहीं है। आप 6 घंटे कंप्यूटर की सर्विस के लिए लगे, आपको 6 घंटे कंप्यूटर पे काम करना था, 1 घंटा खाना खाने के बाद आप सो गए, फुकाहा फरमाते हैं वो 1 घंटे की तनख्वाह तुम्हारे लिए हलाल ना हुई। किधर है आप? इस्लाम इस्लाम है, शरीयत शरीयत है। वो सूद जो हराम है वो तो हराम है ही, यहां जो हलाल के अंदर हराम को शामिल किया जा रहा है। हम हलाल के नाम पे हराम में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरीके से कयास कर लीजिए, अगर कोई जागली है, जागली को क्या कहते हैं आपके यहां? जागली कहते हैं? नहीं समझते? वो जो बंदा रात को जगता है और जो वो पहरेदारी करता है, गोरखा कहते हैं। उसने कहा मैं 8 घंटे बस्ती की पहरेदारी करूंगा, 2 घंटे रात को वो सो गया, 2 घंटे की तनख्वाह उसके लिए हराम हो गई, हलाल नहीं। ये दीन है, ये इस्लाम है। अल्लाह के बंदो, अब मुझे बताओ, क्या कभी जागली ये तसव्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर कभी ये तसव्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? गवर्नमेंट टीचर कभी तसव्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? बताइए, हम तो उसको कभी समझ ही नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, असल में इसके मसाइल सीखना, सैयदना फारूक आजम दुर्रा लेकर के चलते थे मार्केट में, फरमाते थे जो हराम और हलाल के मसाइल नहीं जानता मैं उसको बाजार में आने की इजाजत नहीं देता। नापतोल में कमी करना ये भी हराम, ऐप छुपा करके चीज बेचना ये भी जायज नहीं है, झूठ बोलकर ये भी जायज नहीं है, मिलावट करके ये भी जायज नहीं है। हां, जहां उर्फ में मिलावट का मामला हो एक अलग बात है। मेरे भाइयों, आइए हलाल की तरफ आइए। जब बंदा हलाल और पीवर हलाल पे आता है तो फिर औलाद भी वैसी क्वालिटी वाली पैदा होती। इस्लामी माशरा के जलसे कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जो हलाल, अगर इस कौम की रोजी हलाल हो जाए, देखना फिर क्या रंग चढ़ता है। बड़े बड़े